बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 3 आव्यूह, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, पढ़ रहे हैं और हम प्रश्नमाला 3.3 के प्रश्नों को आज यहाँ पर हल करेंगे। तो देखिए, हमारा अगला प्रश्न जो प्रश्नमाला का है वो कहता है कि निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कि कोई आव्यूह आपको दे दिया, आव्यूह कैसा दिया आपको, वर्ग मैट्रिक्स दिया है, इसका ऑर्डर कितना है 2/2, 2 ऑर्डर का वर्ग मैट्रिक्स आपको दे दिया। आपको कहा जा रहा है कि इसको योगफल के रूप में, 2 मैट्रिक्स के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए और दोनों जो मैट्रिक्स होने चाहिए उसमें से एक तो सममित होना चाहिए, एक विषम सममित होना चाहिए। तो देखिए, सममित और विषम सममित के गुण धर्मों पर अपन ने चर्चा की थी बच्चों, जब पहले के भाग आए थे उसमें आप देखेंगे कि सममित किसी भी वर्ग आव्यूह में उसके ट्रांसपोज को जोड़ने पर, मतलब उसके परिवर्त को जोड़ने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है, जैसे कोई ए मैट्रिक्स है, इसमें आपने जोड़ दिया इसके ट्रांसपोज को, जिसको ए डैश या ए ट्रांसपोज से व्यक्त करते हैं, टी भी लगा देते हैं, डैश भी लगा देते हैं। अब किसी वर्ग मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को आपने जोड़ा तो जो मैट्रिक्स ये नया बनेगा जुड़ने के पश्चात ये सममित होगा। और किसी भी सममित मैट्रिक्स को 1/2 से गुणा कर दूं, यानी कि किसी अदिश राशि से गुणा कर दूं, तब भी वो सममित रहेगा। तो ये एक सममित आव्यूह है जहां ए एक वर्ग मैट्रिक्स है। मान लिया कि आपका दिया गया मैट्रिक्स यही है, ठीक है। दूसरा, इसी वर्ग मैट्रिक्स में से मैं इसके परिवर्त को घटा दूं, यानी कि ए डैश को माइनस कर दूं, तो ये जो मैट्रिक्स आएगा ये विषम सममित होगा बच्चों। और विषम सममित होगा और इसको 1/2 से गुणा कर दूं, तब भी ये विषम सममित रहेगा। कहने का मतलब किसी सममित या विषम सममित को एक अदिश राशि के से गुणा करने पर वो उसकी सममितता या विषम सममितता पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपरिवर्तित रहती है। तो यहाँ देखेंगे आप, ये कैसा आव्यूह होगा, सममित। ये कैसा आव्यूह बनेगा, a माइनस ए ट्रांसपोज, विषम सममित। अब बात आई ए को लिखना है। मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, वर्ग मैट्रिक्स जो आपको ये दिया गया है, मैंने यहाँ पर वर्ग मैट्रिक्स इसी को मान लिया है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इस ए में ए डैश को जोड़ सकता हूँ, मतलब ए के परिवर्त को जोड़ सकता हूँ और ब्रैकेट लगाकर 1/2 से गुणा कर दिया, प्लस मैंने किया 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी कि ए का परिवर्त। ये आपने कर दिया। तो ये तो कैसा हो गया, सममित, और ये कैसा हो गया आपका विषम सममित। सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में आपने लिख दिया। और जो सामने मैट्रिक्स है ए, इसके बराबर ये वैल्यू आनी चाहिए। सोचिए 1/2 अंदर जाएगा तो ये a/2, ये a'/2, ये a/2 और ये a'/2 माइनस का a'/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। a/2 प्लस a/2 कितना हो जाएगा, a ही हो जाएगा। तो ये LHS = RHS, इसके बराबर ये वैल्यू आती है और a को हम लिख देते हैं सममित प्लस विषम सममित आव्यूह के रूप में। ये आपके गुणधर्मों से ये चीज़ आती है। तो देखिए, ये मैट्रिक्स है, इसी को करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हल में देखिए, पहले मैट्रिक्स माना दिया गया मैट्रिक्स ए है और ए का नाम एक वर्ग मैट्रिक्स जो है 3, 5, 1, -1 इसके अंदर अवयव है। बच्चों को जैसा कि आपने नियम पढ़ा है, इस तरह से आप सममित और विषम सममित के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो a प्लस ए डैश निकालेंगे, उससे पहले बच्चों को ए डैश प्राप्त होना चाहिए। तो ए डैश क्या होगा, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ 3, 5 को स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति 1 - 1 को दूसरा स्तंभ बना दिया। यह आपका कितना हो गया, ए डैश हो गया। बच्चे a प्लस ए डैश का मान निकाल लेंगे। a प्लस ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 3, 5, 1 -1, ये मैट्रिक्स ए डैश में जुड़ेगा। ए डैश कितना है, 3, 5, 1 -1 जुड़ेगा। तो जो नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो क्या होगा, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पर 1 और 5 कितना हो जाएगा आपका 6, और -1 और -1 कितना बन जाएगा आपका -2 बन जाएगा। ये मैट्रिक्स आपको मिल गया, ठीक है। 1/2 इंटू a प्लस ए डैश निकाल देते हैं। ये कितना आएगा, 1/2 से गुणा कर दें इसको, 1/2 से गुणा करेंगे मैट्रिक्स को 6, 6, 6 -2 ये इसके अवयव है। प्रत्येक में भाग लग जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, 3, 3, 3 और -1,
ये आपका आया 1/2 a प्लस a डैश। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे a माइनस a डैश प्राप्त कर लेंगे। a माइनस a डैश, a का मतलब कितना है 3 5 1 माइनस 1 माइनस आपका 3 5 1 माइनस 1 बराबर आपका मैट्रिक्स आया 3 में से 3 गया बच्चों का 0 हो गया, 5 और में से 1 गया आपका 4 हो गया, 1 में से 5 गया आपका -4 हो गया, -1 में से -1 गया 0 हो गया। जैसे कि बच्चे जानते हैं विषम सममित आयु के विकीर्ण के अवयव सदैव 0 होते हैं और ये अवयव आपस में विपरीत चिन्ह के होते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है विकीर्ण से बराबर दूरी के अवयव विपरीत चिन्ह के हैं, तो ये क्या है विषम सममित आयु। इसको मैं 1/2 से गुणा कर दूँ तब भी ये विषम सममित रहेगा। तो बच्चे निकाल देंगे 1/2 इंटू a माइनस a डैश, तो इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, इक्वल टू आपका आ जाएगा बच्चों 1/2 ऑफ 0 4 -4 0, 2 का भाग लगा दें 0 2 -2 0, ये आपका आ गया। तो ए मैट्रिक्स को कैसे लिखा जा सकता है, ए इक्वल टू लिखा जा सकता है, हमारा रूल क्या है अभी शुरू में पढ़ा 1/2 ऑफ a प्लस a डैश प्लस 1/2 ऑफ a माइनस a डैश। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो a को देखो दो सममित और विषम सममित के रूप में लिखने का तरीका आपने जान लिया है। इसकी वैल्यू आप ऊपर से उठा लेंगे, कितनी हो जाएगी बच्चों की, हो जाएगी 3 3 3 -1 और प्लस इसकी वैल्यू यहाँ से आपने निकाल रखी है 0 2 -2 0। देखिए आपने आव्यूह जो आपको a दिया गया था, जो मैट्रिक्स दिया गया था, ये आपका सममित हुआ और ये आपका क्या हुआ विषम सममित हुआ। सममित प्लस विषम सममित के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। इस बार 3/3 का दे दिया। इस मैट्रिक्स को बोल दूं मैं a कि माना ये a है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वही जो काम पहले किया था। सबसे पहले आप a डैश निकाल लेंगे। a डैश निकालेंगे तो कितना आएगा a डैश, देखिएगा यहीं पर साइड में a डैश पहले लिख देते हैं। a डैश पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देना, 6 -2 2 स्तंभ बना दिया, 6 -2 2। दूसरी पंक्ति -2 3 -1, तो -2 3 -1 2 -1 3 2 -1 3, सभी पंक्तियों को स्तंभों में कन्वर्ट कर दिया। a डैश फाइंड आउट हो गया। अब हम निकालेंगे a प्लस a डैश, तो a प्लस a डैश की वैल्यू क्या आएगी, देखिएगा a आपके पास कितना है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस आपने a डैश कर दिया 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इस तरह से आपने देखा कि इसका डैश इसमें आपने कर दिया। तो यहाँ पर देखिएगा जब इन दोनों को जोड़ते हैं मैट्रिक्स को तो क्या मिल के आता है, 6 + 6 कितना हो जाएगा 12, -2 + -2 कितना हो जाएगा -4, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर -4, यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, -1 और -1 -2, 2 और 2 आपका 4, -1 + -1 इक्वल टू -2, 3 + 3 कितना 6। ये मैट्रिक्स आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो अब अपन आगे बात करें तो a माइनस a डैश निकाल लेते हैं। a माइनस a डैश, a की वैल्यू आपके पास है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये मैट्रिक्स। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी देखिएगा बच्चों, इसकी वैल्यू आएगी, देखिए 6 में से 6 माइनस होगा बच्चों का 0 आ जाएगा, -2 में से -2 जाएगा तो कितना 0, ये भी 0 0 0 0 0 0 0। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि जो मैट्रिक्स आपको दिया गया था वो वास्तव में सममित था। तो a डैश और a दोनों सेम हो गए और सेम मैट्रिक्स में से सेम मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो 0 0 आएगा। तो आपका जो मैट्रिक्स गिवन था आपको वो सममित था, इसलिए यहाँ पर ऐसा हुआ बच्चों। चलिए फिर
अब देखते हैं कि ए को लिखने का तरीका है। आपने देखा 1/2 ऑफ क्या, 1/2 ऑफ ए प्लस ए डैश और प्लस 1/2 ऑफ ए माइनस ए डैश। ये आपका सममित है, ये आपका विषम सममित है। तो ए को लिखने के तरीके 1/2 का भाग दे देंगे किसमें, ए प्लस ए डैश में। ए प्लस ए डैश का वैल्यू आपको कितना गिवन है, आपने फाइंड आउट किया हुआ है 12 माइनस 4 और 4 और यहाँ पर -4 6 -2 और 4 -2 6। यहाँ से आपने ये वैल्यू जो पहले से फाइंड आउट की हुई थी निकाल दी। फिर प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश की वैल्यू आपने यहाँ फाइंड आउट की हुई है जो कि एक शून्य मैट्रिक्स है। तो देखिए a इक्वल टू 1/2 अंदर जाएगा तो ये मिल जाएगा आपको, ये 6, ये -2, ये 2, ये आपका कितना -2, ये आपका 3, ये आपका -1, ये आपका 2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा और प्लस 1/2 अंदर यहाँ गुणा होगा तो ये क्या होगा 0 0 0 0 0 0। ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, आपको जो दिया गया मैट्रिक्स ए था वो पहले से ही क्या था, सममित। तो सममित प्लस विषम सममित, तो ऐसी स्थिति में विषम सममित को शून्य मैट्रिक्स हो जाना होता है। ये यहाँ पर गुणधर्म से आपके सामने ये चीज़ आती है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आपने देख लिया, जो पिछले केस में जिस तरह से हमने किया था उसी तरीके से यहाँ पर भी सममित प्लस विषम सममित में लिख दिया। सममित है ये और ये विषम सममित। शून्य मैट्रिक्स के बारे में आपको व्याख्या पहले से की गई है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए 3 - 2 2 और यहाँ पर पहली पंक्ति है जो 3 3 -1 है। तो ए डैश निकालना चाहें, यदि इसको ए बोलें तो ए डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 3 -1। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को -2 -2 1 दूसरा स्तंभ बना दिया, तीसरी पंक्ति -4 -5 2 इसको तीसरा स्तंभ आपने बना दिया। बच्चों को सबसे पहले a प्लस ए डैश निकालना है। a प्लस ए डैश निकालना है तो a प्लस ए डैश की वैल्यू देखिएगा कितनी, 3 3 -1 -2 -2 1 और -4 -5 2। ये एक मैट्रिक्स A है जिसमें आप जोड़ रहे हैं a डैश को और a डैश है 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 और 2। आप देख रहे हैं a प्लस ए डैश की वैल्यू कितनी आती है, a प्लस ए डैश की वैल्यू आपकी हो जाती है और 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये लीजिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए साथ के साथ। और ये मैट्रिक्स देखिए जोड़ने से कितना, 3 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 6 हो जाएंगे। 3 और -2 कितने कैलकुलेट होके 1, -1 में -4 को जोड़ेंगे तो -5 बनेगा। -2 और 3 कितने बनेंगे आपके 1 बन जाएगा। -2 -2 कितने -4, 1 में -5 को जोड़ेंगे तो -4। यहाँ पर देखिए -4 -1 आपका कितना बन जाएगा -5 और यहाँ पे -5 + 1 कितना बन जाएगा -4 और यहाँ पर 2 + 2 कितना बन जाएगा 4। ये मैट्रिक्स आपको प्राप्त होता है। 2 का भाग दे दें इसके अंदर तो क्या मैट्रिक्स निकल कर आएगा देखिएगा। 6 में 2 का भाग दोगे तो आपका 3 आ जाएगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा, -5/2 आ जाएगा, आपका 1/2 -2 यहाँ पे -5/2 और यहाँ पर -2 और यहाँ पर 2। ये मैट्रिक्स आपको 1/2 ऑफ a प्लस ए डैश मिल गया। आगे बढ़ते हैं। a माइनस ए डैश का मान निकाल लेंगे, यानी कि a में से ए डैश को घटाएंगे। कितना है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ये मैट्रिक्स है आपका। इसमें से घटा रहे हैं दूसरे मैट्रिक्स को जो ए डैश है 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। ये मैट्रिक्स को आप घटा दे रहे हैं और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है।
1/2 बाहर में, और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं a माइनस a डैश की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। देखिए 3 में से 3 गया 0, 3 में से -2 गया तो प्लस का 5 हो जाएगा, और -1 में -4 जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये प्लस के 4 में से -1 जाएगा, प्लस का 3 यहाँ पर आंसर आएगा। -2 में से 3 को घटाओगे तो -5 हो जाएगा, -2 में -2 को घटाओगे तो 0 हो जाएगा आपका, 1 में से -5 को घटाओगे तो प्लस हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, -4 और फिर -1 को घटाओगे तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ -3 आ जाएगा, -5 -1 -6 आपका हो जाना है, 2 - 2 आपका 0 हो जाना है। ये मैट्रिक्स आपके पास आता है। 2 से आप डिवाइड कर दें तो ये आपका बन जाता है बच्चों 0, 5/2, 3/2, यहाँ पर -5/2, 0, 6/2 यानी कि 3, यहाँ पर -3/2 और यहाँ पर -2 और यहाँ पर 0। ये मैट्रिक्स आपके पास आता है। तो आप a को लिख दे रहे हैं कैसे, 1/2, 1/2 a प्लस a डैश का मतलब 3, 1/2 -5/2, यहाँ से वैल्यू ले लेंगे, हमने पहले ही फाइंड आउट कर रखा है। क्या लिखेंगे, 1/2 a प्लस a डैश और प्लस 1/2 a माइनस a डैश। तो यहाँ से ये मैट्रिक्स की वैल्यू आपके पास है 1/2, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। देखिए 1/2 -2 -2 -5/2 और यहाँ पर -2 और यहाँ पर 2। ये मैट्रिक्स आपका पहले, फिर ये आपका सममित मैट्रिक्स है और प्लस विषम सममित लिखना है। आपने देखो विकीर्ण के अवयव 0 हैं और विकीर्ण से समान दूरी के अवयवों के चिन्ह विपरीत हैं। यही खास बात होती है विषम सममित मैट्रिक्स की। सममित की क्या खास बात होती है, विकीर्ण कुछ भी हो सकती है, विकीर्ण से समान दूरी के अवयव समान वैल्यूज रखते हैं। 1/2 ये है तो ये भी 1/2, ये -5/2 है तो ये -5/2, ये -2 है तो ये -2। तो देखने से भी पता लगता है कि जो आपका आव्यूह है या मैट्रिक्स है सममित है या विषम सममित है। तो इन दोनों को जोड़ते हैं। देखिए 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0, 3, -3/2, -2, 0। तो इस तरह से आपने देखा ये पहला मैट्रिक्स तो आपका हो गया सममित और ये आपका हो गया विषम सममित। आपको कहा गया था कि मैट्रिक्स A जो कि वर्ग मैट्रिक्स है उसको सममित प्लस विषम सममित के रूप में रिप्रेजेंट कीजिए। आपने कर दिया और आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको A मैट्रिक्स ही प्राप्त हो जाएगा। आप जोड़ना चाहें तो जोड़ के दे सकते हैं। 3 + 0 देखो 3, तो A मैट्रिक्स में क्या है 3। 1/2 5/2 में जुड़ेगा 3 आ जाएगा, -5/2 3/2 में जुड़ेगा कितना बनेगा आपका -1 बनेगा। तो देखो ऊपर -1 है, यहाँ पर 1/2 -5/2 कैंसिल आउट होके क्या बनेगा -3/2। तो यहाँ देखिएगा -2 ही है आपके पास, -2 और आपका 0 जुड़ के -2 -2 + 3 प्लस का 1 बचेगा आपका, और -5/2 -3/2 दोनों ऐड होंगे तो ये आपके कितने बन जाएंगे, आपके -4 बन जाएंगे। इसी तरह से आप देखेंगे कि इन दोनों को ऐड करने से ये वैल्यू जो है A मैट्रिक्स के इक्वल आ जाती है। और A को आपने 2 भागों में बांट दिया, एक भाग सममित, एक भाग विषम सममित। बच्चों इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एक और आपको दिया गया है, इसको A मैट्रिक्स बोल दें, मान लेते हैं। A डैश निकाल लेते हैं। A डैश क्या हो जाएगा, 1 5 को क्या बना दें, कॉलम बना दें। -1 2 दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, -1 और 2 लिख देते हैं। बच्चे A + A डैश निकाल देंगे। A + A डैश निकालेंगे तो देखिएगा A की वैल्यू कितनी 1 5 -1 2 और प्लस A डैश की वैल्यू आपके पास है 1 -1 5 2। दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा बच्चों के पास आएगा 1 + 1 कितना 2, 5 + -1 कितना हो जाएगा 4, -1 + 5 कितना 4, 2 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों का 4 हो जाएगा। अब 1/2 ऑफ A + A डैश बच्चे फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये फाइंड आउट करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 4 4 4 को, और आप देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 1 2 2 2। ये मैट्रिक्स देखिए, विकीर्ण के अवयव कुछ भी हो सकते हैं, सममित मैट्रिक्स है ये, और विकीर्ण से बराबर दूरी के अवयव समान है, मतलब ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। आपको दिखाई भी दे रहा है कि ये बराबर है। तो इस तरह से आपने ये वैल्यू निकाल ली। अब A - A डैश की बारी। A - A डैश की, तो A की वैल्यू 1 5 -1 2
और माइनस कर देंगे 1 - 1 5 2। क्लियर, 1 में से 1 जाएगा, विकर्ण के अवयव 0 बनने चाहिए क्योंकि अब विषम सममित अवयव बनने वाला है। किसी वर्ग मैट्रिक्स में से उसके परिवर्त्य को घटाया जाता है तो आपको कौन सा मैट्रिक्स मिलता है? विषम सममित। विकर्ण 0 आएगी। 5 - -1 आपका 6 हो जाएगा। -1 - 5 आपका -6 हो जाएगा। विकर्ण से समान दूरी के अवयवों के चिन्ह परिवर्तित रहते हैं, विपरीत चिन्ह के होते हैं। 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये आपका एक विषम सममित मैट्रिक्स है। और 1/2 से गुणा करेंगे तब भी ये विषम सममित ही रहेगा। तो बच्चे कहेंगे 1/2 ऑफ a माइनस a डैश हम फाइंड आउट करें तो विषम सममित ही रहने वाला है। और 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0, ये आपका कितना बन जाएगा? 3 - 3 0। ये मैट्रिक्स आपको मिल जाने वाला है बच्चों। अब बच्चे जानते हैं कैसे लिखना है आपको किसी मैट्रिक्स A को। मैट्रिक्स A को लिखना है कैसे? 1/2 a प्लस a डैश, ये तो हो गया सममित, और प्लस 1/2 a माइनस a डैश, ये क्या हो गया? विषम सममित। तो a बराबर हम लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू पहले ही फाइंड आउट कर लिया आपने, कितनी है? ये आपकी है 1 2 2 और आपका यहाँ पर भी 2। ये तो हो गया सममित वाला भाग, प्लस विषम सममित मैट्रिक्स, ये कितना हो गया आपका? 0 3 - 3 0। बच्चों इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए ही आना चाहिए। देखना 1 + 0 1, ए का फर्स्ट एलिमेंट कितना है? 1 आ गया 1। यहाँ पर 2 + 3 कितना? 5, तो 5 हो गया आपका। 2 + -3 कितना हो गया? -1 हो गया बच्चों का। 2 + 0 कितना हो गया? 2। तो आपने देखा कि इन दोनों को ऐड करते हैं, एक सममित है एक विषम सममित है, तो यही आपको मिल जाता है। तो एक वर्ग मैट्रिक्स था, उसको 2 भागों में आपने बांट दिया और योग के रूप में लिख दिया, सममित और विषम सममित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a तथा b समान कोटि के सममित अवयव हैं, a तथा b सममित हैं, क्या दे रहा है? देखा, a तथा b सममित हैं, ठीक है। अगर सममित है तो क्या कंडीशन होती है सममित की? कोई अवयव सममित कब होता है? जब उसका परिवर्त्य जो है, ट्रांसपोज जो है, उसके खुद के बराबर आ जाता है। तो मैं कहता हूं a का ट्रांसपोज यानी a डैश बराबर क्या आना चाहिए? a आना चाहिए। एक तो ये चीज मिलती है बच्चों को। दूसरी चीज मिलती है b का ट्रांसपोज यानी b डैश इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए? b हो जाना चाहिए। ये दो चीजें यहाँ उपलब्ध आपके पास हो जाती हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि a और b समान कोटि के सममित हैं। अब सममित हैं तो a डैश बराबर a होना चाहिए और b डैश बराबर b होना चाहिए। चलिए आगे क्या कहते हैं? तो ab माइनस ba एक कौन सा होगा? मेरे ख्याल में विषम सममित होगा। ab प्लस ba क्या होता है? सममित होता है। और ab माइनस ba क्या हो जाता है? आपका विषम सममित हो जाता है। तो यहाँ पर गुणधर्मों से ये चीज पता होती है, लेकिन हम प्रूफ दे देंगे इसका। कैसे देंगे देखिएगा। आपको पता लगाना है ab माइनस ba कैसा है, कि सममित है या विषम सममित। तो जिसकी भी सममितता और विषम सममितता के बारे में पता लगाना हो, उसका डैश निकाल लेते हैं। जैसे a का पता लगाना है तो a का डैश यानी कि a का परिवर्त्य निकालेंगे। अगर ये वैल्यू a के बराबर आ जाएगी तो कह देंगे सममित है, और -a के बराबर आ जाएगी तो कह देंगे विषम सममित है, और इन दोनों में से किसी के बराबर नहीं आएगी तो कह देंगे न तो सममित है न विषम सममित है। ठीक है। जिस मैट्रिक्स, अभी a के बारे में बात चल रही थी, अभी ab माइनस ba के बारे में बात चल रही है। देखिए a b से मल्टीप्लाई होगा, b a से मल्टीप्लाई होगा, दोनों का व्यकलन लिया जाएगा तो ये निकल कर एक मैट्रिक्स आएगा। और ये मैट्रिक्स सममित है या विषम सममित, ये हमें पता लगाना है। हम उसका डैश निकाल देंगे, मतलब का परिवर्त्य निकाल देंगे। परिवर्त्य निकाल लेंगे, डैश क्या होता है? व्यकलन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो ये ab का होल डैश माइनस ba का होल डैश आ जाएगा। अब बच्चे तो जानते हैं डैश अंदर जाएगा तो ab का होल डैश, बाद वाला मैट्रिक्स पहले, यानी कि बिल्कुल इनका क्रम चेंज हो जाता है। तो पहले डैश b पे लगेगा, b डैश इंटू a डैश इसकी वैल्यू बनती है, गुणधर्मों में आपने पढ़ा है। डैश यहाँ जाएगा तो पहले a डैश लगेगा, a डैश, और यहाँ पर फिर b का डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्रश्न में दिया हुआ है कि a और b सममित हैं, तो a डैश का मतलब a होना चाहिए और b डैश का मतलब b होना चाहिए। तो बच्चे कहेंगे b डैश का मतलब b होगा, a डैश का मतलब a होगा। यहाँ पर a डैश का मतलब a होगा, b डैश का मतलब b होगा।
अब देख रहे हैं आपका जो मैट्रिक्स था ए बी माइनस बी ए था, लेकिन ये बी ए माइनस ए बी है तो माइनस कॉमन आना चाहिए। माइनस कॉमन आएगा तो अंदर ब्रैकेट में ए बी माइनस बी ए ही बन जाएगा। तो देखिए किसी मैट्रिक्स का डैश निकालें तो उस मैट्रिक्स के आगे माइनस लग के वो मैट्रिक्स दिखाई दे तो हम कह देते हैं कि दिया गया मैट्रिक्स क्या है, विषम सममित। जैसे किसी भी मैट्रिक्स का डैश निकालें और माइनस लग के वो मैट्रिक्स आए तो हम कहते हैं विषम सममित। एक कंडीशन कहती है, कंडीशन से हमने कह दिया इम्प्लाइज दैट ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। ये सिद्ध हो गया बच्चों। तो विषम सममित आव्यूह है तो देखिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाने वाला है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चों। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ए मैट्रिक्स 2/2 का बच्चों को दिया जा रहा है, ठीक है, 2/2 कह रहा है कि a प्लस ए डैश बराबर आई हो। आई मतलब आपका तत्समक आव्यूह, यानी कि आपका यूनिट मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, गुणन के लिए वो तत्समक हो जाता है, ठीक है। तो अल्फा का मान क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। ए मैट्रिक्स दिया है, ए डैश कितना होगा, मैं यहाँ पर साइड में ए डैश पहले निकाल देता हूँ। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे तो कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा यहाँ आ जाने वाला है। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाएंगे तो साइन अल्फा आपका यहाँ आ जाएगा और कॉस अल्फा यहाँ आ जाएगा। ए डैश की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद आप क्या कहेंगे कि a प्लस ए डैश की वैल्यू निकालते हैं। तो a प्लस ए डैश की वैल्यू निकालें तो a की वैल्यू रखें पहले कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन अल्फा और आपका साइन अल्फा और कॉस अल्फा आपने a रख दिया और प्लस में क्या करना है, a डैश करना है। a डैश करना है तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा जो आपने पहले से निकाल रखा था। इन दोनों का योग किसके बराबर है बच्चों, आई के बराबर है। तो इम्प्लाइज दैट बच्चों, इम्प्लाइज दैट हम बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो cos अल्फा में cos अल्फा जुड़ेगा तो 2 cos अल्फा हो जाएगा। cos अल्फा में cos अल्फा ऐड किया, माइनस साइन अल्फा में साइन अल्फा ऐड हुआ तो 0 हो गया आपका। साइन अल्फा में माइनस साइन अल्फा ऐड हुआ तो ये 0 हो गया। cos अल्फा में cos अल्फा ऐड हुआ तो 2 cos अल्फा हो गया। ये मैट्रिक्स आपको मिलता है और इक्वल टू आई, आई की वैल्यू 1 0 0 1 समान कोटि का इकाई मैट्रिक्स आपके सामने आ जाता है। यहाँ से आप देखते हैं कि 0 बराबर 0 है, 2 cos अल्फा बराबर 1 है तो यहाँ से लिख देते हैं 2 cos अल्फा इक्वल टू 1। तो इम्प्लाइज दैट cos अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड cos अल्फा इक्वल टू 1/2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, आपके ऑप्शन में सिर्फ मुख्य मान दिए गए हैं तो मेरे ख्याल में cos अल्फा की वैल्यू 1/2 कितने 60 डिग्री पे होती है। तो बच्चे तुरंत कह देंगे कि अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री यानी कि π/3। जब अल्फा का मान 60 डिग्री होगा तो cos 60 का मान कितना हो जाता है 1/2। या इस तरह से बात नहीं करना चाहते तो इस तरह से कर सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/3। तो अल्फा की वैल्यू आपने निकाल दी कितनी, π/3। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाता है बच्चों, देखिएगा आपका राइट आंसर जो है बी हो जाता है यहाँ पर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगले भाग में हम इसके उदाहरणों पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।